नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, हिंदुत्व, धर्म, संस्कृति के आड़ में बाबाओं का बड़ा वोट बैंक का जरिया मानकर सिर पर बिठाने का खेल लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने खेला है, किंतु भाजपा इसमें सबसे आगे निकल गई। बाबा चाहे बलात्कारी हो, हत्यारा हो, दंगा फसाद कराने वाला हो, मतलब कैसा भी हो, बस उसके पीछे वोट बैंक होना चाहिए तो उसके सारे गुनाह माफ हैं। हालांकि अदालत ऐसा नहीं मानती। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को सिरसा में 2002 में हुए पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में बरी किए जाने के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की सहमति दे दी है। दिवंगत पत्रकार के बेटे अरिदमन की तरफ से यह याचिका दाखिल की गई थी। राम रहीम की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील आर बसंत चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने पेश हुए। उन्होंने जजों को बताया कि हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई अपील दाखिल नहीं की है। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हम जानते हैं कि शायद राज्य सरकार अपील में नहीं आएगी। कोर्ट की इस टिप्पणी को राम रहीम को बार बार पैरोल पर रिहा करने के राज्य की भाजपा सरकार के आदेशों की तरफ इशारा माना जा रहा है। सजा के बाद से राम रहीम को 16 से अधिक बार पैरोल मिल चुकी है। रामचंद्र छत्रपति ने सिरसा से प्रकाशित अपने अखबार पूरा सच में डेरा मुख्यालय में महिला अनुयायियों के साथ कथित यौन शोषण से संबंधित एक गुमनाम पत्र प्रकाशित किया था। अक्टूबर 2002 में हरियाणा के सिरसा में उनके घर के बाहर उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। अगस्त 2017 में भी साध्वी रेप केस में दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह को सीबीआई कोर्ट ने 20 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई थी। ये सजा उस शख्स को मिली है जो खुद को भगवान बताता था और अपने डेरे में साध्वियों का शोषण करता था। सजा सुनते ही राम रहीम फर्श पर बैठकर रोने लग गया था। उसने कोर्ट रूम में जाने से इनकार कर दिया था और रोते रोते कहने लगा था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वहीं जेल अफसरों पर राम रहीम के ड्रामे का कोई असर नहीं हुआ और उसे जबरन कोर्ट रूम से ले जाया गया। बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद हरियाणा के पंचकुला और अन्य क्षेत्रों में हिंसक झड़पों और आगजनी में 30 से अधिक लोग मारे गए थे। सितंबर 2017 में हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय पर हुई तलाशी और छापेमारी के दौरान पुलिस ने 33 लाइसेंसी हथियार, जिनमें पिस्तौल, रिवॉल्वर और .315 बोर की राइफलें बरामद की थी। इसके अलावा विभिन्न डेरा केंद्रों और समर्थकों के पास से लाठी डंडे, धारदार हथियार और पेट्रोल बम भी जब्त किए थे। इस हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चिंता जताई थी और शांति की अपील की थी, किंतु राम रहीम के खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा गया। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम द्वारा करीब 400 साधुओं को भगवान के दर्शन का झांसा देकर नपुंसक बनाने का मामला पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत में विचाराधीन है। साधुओं को यह झांसा देकर नपुंसक बनाया गया था कि इससे उन्हें ईश्वर के दर्शन प्राप्त होंगे। हरियाणा की भाजपा की सरकार राम रहीम पर मेहरबानी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बलात्कार और हत्या में सजाए याफ्ता राम रहीम 2017 में सजा मिलने के बाद से अब तक 16 बार पैरोल और फरलो पर बाहर आ चुके हैं जेल से। देश में संभवतः यह पहला मामला है कि संगीन मामलों के दोषी तथा सख्त सजा काट रहे किसी शख्स के साथ किसी सरकार ने यह उदारता बरती है सिर्फ वोट बैंक की खातिर। देश में यह संभवतः पहला मामला है कि इतना जबरदस्त कांड होने के बाद, हिंसा होने के बाद, गंभीर आरोप लगने के बाद भी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के कारण उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो समर्थक हैं राम रहीम के, उनसे वोट लेने के कारण सरकार सहानुभूति दिखाती रही है और राम रहीम को पैरोल पर छोड़ती रही है। मौजूदा हरियाणा की भाजपा सरकार में ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अक्टूबर 2014 में हरियाणा
में भाजपा की पहली बार अपने दम पर सरकार बनने के बाद कहा था। निश्चित तौर पर डेरा के समर्थन ने हरियाणा में हमारी जीत में निर्णायक भूमिका निभाई है। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे खट्टर ने एक ट्वीट किया था, संत @गुरमीत राम रहीम जी गरीब मरीजों की सेवा, स्वच्छता अभियान, शिक्षा के प्रचार प्रसार, नशा मुक्ति सहित कई समाज हितैषी कार्यों में लगे हुए हैं। दरअसल राम रहीम के पीछे श्रद्धालुओं की एक बड़ी फौज है। इस फौज को खड़ा करने के लिए राम रहीम ने सामाजिक और मानवीय कार्य, स्वच्छता अभियान और रैलियां शुरू की थी, जिससे युवाओं और स्थानीय लोगों में उसकी छवि एक समाज सुधार की बनी। गरीबों के लिए मुफ्त चिकित्सा शिविर, खूनदान और नेत्रदान जैसे कार्यों से ग्रामीण इलाकों में मजबूत पैठ बनाई। गांवों में फैल रही नशाखोरी के खिलाफ अभियान चलाकर कई परिवारों को डेरे से जोड़ा। राम रहीम ने खुद को सामान्य संत से हटकर चमकीले कपड़ों, संगीत एल्बम और खुद की फिल्मों MSG सीरीज के जरिए एक एंटरटेनर के रूप में भी पेश किया, जिससे युवा उनकी ओर आकर्षित हुए। गांव और कस्बों में कमेटियां और ब्लॉग बनाए गए जो हर छोटे बड़े आयोजन पर अनुयायियों से सीधा संपर्क रखते थे। डेरे ने समय समय पर विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनाव में समर्थन दिया, जिसके बदले में नेताओं और सरकारों से प्रशासनिक संरक्षण व रियायतें हासिल की। ग्रामीण व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को डेरे में सामाजिक बराबरी और सुरक्षा का एहसास कराया गया, जिससे वे अटूट रूप से जुड़ते चले गए। सवाल यही है कि आखिर भाजपा राम रहीम जैसे बलात्कारी हत्यारे बाबाओं के पीछे क्यों है? क्या सत्ता पाने के लिए भाजपा को विकास पर भरोसा नहीं है? इससे साफ जाहिर है कि राम रहीम जैसे अपराधियों का सहारा लेकर सत्ता पाने का प्रयास करने वाली भाजपा ने विकास में गफलत की है। मतलब साफ है कि विकास धरातल पर कम और कागजों में ज़्यादा किया गया है। ऐसे अपराधी बाबाओं का चुनावी जीत के लिए सहारा लेने से साफ जाहिर है कि भाजपा को विकास के दावों और हकीकत पर भरोसा नहीं है। एक बार पैरोल पर राम रहीम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने अनुयायियों से कहा था कि हम गुरु थे, हैं और रहेंगे। तो क्या गुरमीत राम रहीम सिंह सरकार का भी गुरु है? यह यक्ष प्रश्न है। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।